हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोगों ने पढ़ा था स्टोन, हम लोगों ने पढ़ा था बेटा ब्रिक्स, और आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं सीमेंट। देखो बेटा, सीमेंट क्या होता है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो चीजें अपन को ढंग से पढ़ना है बेटा, वो हो गया आपका टाइप्स ऑफ सीमेंट, कि सीमेंट का कितना टाइप्स होता है। देखो, टाइप्स से भी एक बात समझना। मान लो कि एक सीमेंट है आपका पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है, और दूसरा मान लो आपका सीमेंट है व्हाइट सीमेंट। देखो, दोनों का काम लगभग सेम होता है, लेकिन दोनों अलग अलग कैसे होता है बेटा? दोनों अलग अलग होता है उसके कंपोजिशन से। उसके कंपोजिशन से मतलब इसके अंदर मटेरियल क्या डाला गया है और इसके अंदर मटेरियल क्या डाला गया है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप दवा को देखोगे ना, ठीक है, तो आप बहुत सारा दवा ले लोगे, सब दवा आपको गोल दिखेगा, सारा दवा आपको क्या दिखेगा बेटा? गोल दिखेगा, ठीक है। लेकिन हम दवा को अलग अलग कैसे मान सकते हैं? उसके कंपोजिशन से, कि उसके अंदर क्या क्या मटेरियल है। तो जब आप टाइप्स ऑफ सीमेंट पढ़ोगे ना, तो आपको फोकस करना है बेटा कि कौन से सीमेंट में क्या है और कितनी मात्रा में है ना। इसको पढ़ने का सबसे आसान तरीका, अगर मैं आपकी जगह पर होता ना, तो मैं इतना हाई फाई नहीं पढ़ता, मैं सीधे पढ़ता कि भैया ये सीमेंट है, इसमें क्या क्या मटेरियल कितना है, बस मैं इतना ही पढ़ता कि क्या क्या मटेरियल कितना है, और एग्जाम में उसी को बनाकर लिख देता और मुझे 100% नंबर मिल जाता। मुझे क्या मिल जाता बेटा? 100% नंबर मिल जाता। ठीक है, चलिए, टाइप्स के बाद आपको क्या पढ़ना है बेटा? टाइप्स के बाद आपको पढ़ना है प्रॉपर्टीज, कि सीमेंट का क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हमें पढ़ना है टेस्ट ऑफ सीमेंट, कि सीमेंट को हम लोग टेस्ट कैसे करें। क्योंकि मैंने आपको बोला था ना कि जो अच्छी कंपनियां होती है वो सारी चीजों को पहले टेस्ट करती है, चाहे वो स्टोन हो, चाहे वो ब्रिक हो, चाहे वो सीमेंट हो। तो सीमेंट को किस तरीके से टेस्ट किया जाता है, आज के हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। देखो बेटा, ये जो यूनिट 1 है ना, यहाँ पर मेरा देखा जाए तो कोई रोल नहीं, मैं बस आपको नोट्स बनवा रहा हूँ, एक प्रॉपर पॉइंट वाइज नोट्स, कि कितना आपको करके जाना है। अगर आप किसी बुक में देखोगे तो इतना ज्यादा लिख दिया जाता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कितना करें, है ना। अगर आप गूगल वगैरह करोगे तो वहां पे कम रहता है। तो यहां पर मेरा काम ये है कि आपको एक शॉर्ट एंड सटीक नोट्स बता देना, ठीक है, और साथ ही साथ आपको थोड़ा सा गाइड कर देना। इसमें पढ़ाने लायक कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जो मेहनत है बेटा, वो मैं डेफिनेशंस को प्रिपेयर करने में कर रहा हूँ, ठीक है। और आप नोट्स बनाइए, है ना। और जहां पे जो जरूरी है बेटे, से कल अपन ब्रिक्स पढ़ रहे थे, तो ब्रिक में मुझे भी एक चीज पता चली कि हाँ, फ्रॉग ये होता। भाई 10 साल बाद मैं भी पढ़ रहा हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अगर मैं एज ए स्टूडेंट होता तो मैं इसी तरीके से प्रिपेयर करता, लेकिन फिलहाल मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। मान लो स्टूडेंट हूँ यार, आप ही की जगह पे हूँ, है ना। चलिए, फालतू की बातें नहीं करते बेटा। चलिए, सीमेंट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? सीमेंट एक पाउडर मटेरियल होता है ना, जो पानी के साथ मिक्स करने के बाद वो क्या होता है, धीरे 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 हार्ड हो जाता है। उससे हम लोग क्या बोलते हैं? सीमेंट बोलते हैं, है ना। यही तो डेफिनेशन है। इसको आप क्या करो बेटा, सबसे पहले नोट कर लो। कुछ ऐसा है क्या? मतलब मैं क्या ही बताऊं यार, आपको बताने लायक कुछ होना भी तो चाहिए। अब सीमेंट क्या होता है बताओ? सीमेंट क्या होता है सबको पता है ना। देखो, सीमेंट से क्या क्या बनता है? बिल्डिंग बन सकता है, रोड बन सकता है, ब्रिज बन सकता है, ये सब सारी चीजें बन सकती है। हाँ, लेकिन ऐसा है बेटा कि जो नोट्स है ना, वो मैं आपके पक्के तैयार करवा दे रहा हूं, ठीक है। चलो, अब आते हैं बेटा टाइप्स ऑफ सीमेंट में। देखो, एक बात आप समझना, सबसे पहला सीमेंट क्या है? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है बेटा। चलो, इसका कॉम्पोजिशन देखो क्या होता है। क्लिंकर एक मटेरियल है जो आपका सीमेंट का बैकबोन होता है ना। क्लिंकर क्या है बेटा? एक सब्सटेंस है जो आपका बैकबोन होता है सीमेंट का, ठीक है। अभी क्लिंकर के बारे में ही बताऊंगा। तो देखो बेटा, जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, उसमें क्लिंकर मिला हुआ रहता है 95%, ठीक है, और जिप्सम रहता है 5%। जिप्सम क्या रहता है बेटा? आपका 5%। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में जो क्लिंकर होता है वो आपका 5%, सॉरी 95% होता है, और जो जिप्सम होता है बेटा वो 5% होता है, ठीक है। अब देखो, क्लिंकर बनता कैसे? देखो, यहां पर मैंने क्लिंकर के बारे में ही बता दिया कि क्लिंकर बनता है लाइमस्टोन से, क्ले से और आयरन ओर से। इससे क्या बनता है? आपका क्लिंकर बनता है। तो कुल मिलाकर ऐसा है बेटा कि जो आपका ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, उसमें जो क्लिंकर होता है
वो 95% होता है, और जिप्सम जो होता है बेटा वो कितना होता है, 5% होता है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है सर क्लिंकर कैसे बनाते हैं हम लोग, तो क्लिंकर बेटा यहां पर बनेगा लाइमस्टोन से, ठीक है, साथ ही साथ आयरन ओर से, और क्या मिलता है बेटा इसमें, क्ले मिलता है। ठीक है, तो ये तीन चीजों से क्या बनता है, हमारा क्लिंकर बनता है। ठीक है, चलिए तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। कॉम्पोजिशन बहुत जरूरी है, जब आप सीमेंट का टाइप्स बताओगे बेटा तो वहां पर कॉम्पोजिशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कौन से सीमेंट में क्या है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो दूसरे बात करते हैं हम लोग बेटा, पोर्टलैंड कैप पोजलोना, अरे बाप रे बाप ऐसा सा नाम आ जाता है, ले भी नहीं पाते यार, बताओ, पीपीसी शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, पीपीसी, है ना, पोर्टलैंड पोजोलोना, नहीं पोजोलाना सीमेंट, बाप रे बाप ऐसा ऐसा नाम। चलिए भैया, इसमें मिलता है ओपीसी क्लिंकर, कितना, 60 से 80%। ठीक है, ये आपका पोजलानिक एक मटेरियल होता है, ठीक है, लाइक फ्लाई एस की तरह होता है ये, मतलब उड़ता है, छाई जैसा होता है बेटा। इसका कॉम्पोजिशन होता है 15 से 35%। ठीक है, और इसमें जिप्सम होता है 5% तक। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहां पर ये जो पोजलानिक मटेरियल बनता है बेटा, ये फ्लाई एस, ठीक है, वोल्केनिक एस और सिलिका फ्लेम से बनता है। ठीक है, तो यहां पर इसका भी पता चल गया कि ये भी एक मटेरियल है ना। पोजलानिक क्या है बेटा, आपका एक मटेरियल है। ये किससे बनता है बेटा, ये बनता है फ्लाई एस से, है ना, वोल्केनिक एस से और सिलिका फ्यूम से। ठीक है, इसको भी आप क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, चलिए तो ये इसके पढ़ने का तरीका हुआ, मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूं। ठीक है, मैं यहां पर कुछ नया नहीं बता रहा हूं, ऐसा मत सोचना कि मैं पढ़ा रहा हूं, मैं बस आपको यहां पे नोट्स प्रिपेयर करवा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपके आंसर में ये कॉम्पोजिशन नहीं दिखेगा तो आपका आंसर क्या है बेटा, इनकम्प्लीट है। ठीक है, चलो रैपिड हार्डलिंग सीमेंट, देखो बेटा रैपिड हार्डलिंग सीमेंट हम लोग कहां पे यूज करते हैं, जैसे कि नदी है। अब नदी में क्या होता है बेटा कि नदी में क्या तुरंत सॉलिड्स को होना पड़ेगा, वरना क्या होगा, सीमेंट बह जाएगा। तो एक ऐसा सीमेंट हम लोग बनाते हैं जो तुरंत सेटल हो जाए, पानी के कांटेक्ट में आए और वो क्या हो बेटा, तुरंत सेटल हो जाए। अगर हम लोग ब्रिज वगैरह बनाते हैं और अगर वहां पे नॉर्मल सीमेंट हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, तो पता चला सीमेंट हम डाले, पानी उसको बहा कर लेके चला गया, है ना, क्योंकि देखो कितना भी अपन कवर अप कर ले, थोड़ा बहुत पानी नदी का आता ही आता है। ठीक है, तो मान लो आपको ऐसे, जैसे मान लो आपको कोई नाला बनाना है, मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूं, मान लो आपको कोई नाला बनाना है और ये नाला ना साल भर सूखता ही नहीं है भाई साहब, थोड़ा बहुत पानी इसमें रहता ही रहता है। तो अगर हम लोग नॉर्मल सीमेंट से बनाएंगे ना तो उसको वो कभी सेटल होने ही नहीं देगा, उसमें जो पानी है ना उसको कभी सेटल होने ही नहीं देगा। ठीक है, तो हम लोग वहां पर क्या करते हैं बेटा, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज करेंगे। ये क्या होता है, पानी के कांटेक्ट में आते आके तुरंत हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी जगह पर अगर आपको कुछ काम करना है जहां पे पानी हमेशा रहता है, तो वहां पर हम लोग ये वाले सीमेंट का यूज करते हैं, किसका, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज करते हैं, है ना। ये तुरंत पानी के कांटेक्ट में आने के बाद क्या होता है, तुरंत सॉलिड हो जाता है। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई नाला नाली बनाना हो जहां पे पानी आपका हमेशा रहता है, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज करेंगे। ठीक है, तो थ्योरेटिकल है बेटा, उतना कुछ ज्यादा खास मजा नहीं आएगा आपको, लेकिन एक अच्छी चीज ये है कि आपको एक स्टैंडर्ड मैं आपको नोट्स बनवा दे रहा हूं, है ना। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक ऐसा कुछ खास नहीं कि मैं आऊं हीरो बन जाऊं, ये लो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए बेटा, यहां पर क्या है, ओपीसी का मटेरियल यहां पे डला हुआ रहता है ना, मतलब यही वाला मटेरियल रहेगा, क्लिंकर रहेगा 95%। इसको आप यहां पे नोट कर लेना, ओपीसी की जगह पे। ओपीसी की जगह पे आप क्या नोट करोगे बेटा, ओपीसी की जगह पे आप ये वाला नोट करोगे, यहां से यहां तक। ठीक है, चलो ओपीसी की जगह पे क्या करोगे बेटा, आप क्लिंकर और जिप्सम को लिखोगे। ठीक है, चलो उसके अलावा यहां पर क्या मिलता है बेटा, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट हम लोग यहां पर ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं बेटा, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट हम लोग यहां पर ऐड करते हैं। ठीक है, ये भी क्या होता है, हायर क्वांटिटी में होता है। तो जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, मतलब समझ लो कि ओपीसी ही है, ओपीसी ही होता है बेटा, लेकिन हम लोग एक और मटेरियल इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं। वो मटेरियल क्या होता है बेटा, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एक मटेरियल होता है जो हम लोग अलग से इसमें ऐड करते हैं। ठीक है ना, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, है ना। यहाँ पे ओपीसी मत लिखना, ओपीसी की जगह पे ये लिखना, क्लिंकर और आपका जिप्सम। ठीक है, चलिए इसको आप नोट करो, इजी है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, परेशान आपको होने की जरूरत। ठीक है, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट और आपका व्हाइट सीमेंट, इसको भी नोट कर लो।
ठीक है, इसमें भी ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है ना। व्हाइट सीमेंट में क्या होता है बेटा, ओपीसी वाला मटेरियल होता है, लेकिन यहाँ पे ओपीसी मत लिखना, ओपीसी का मटेरियल लिखना। ठीक है, ओपीसी का मटेरियल क्या आता है बेटा, ओपीसी का ये क्लिंकर और जिप्सम। ठीक है, यहाँ पे ये लिखना है ना। ओपीसी की जगह पे क्या लिखोगे बेटा, ओपीसी की जगह पे आप लिखोगे क्लिंकर 95%, ठीक है, और जिप्सम 5%। ठीक है, इसको भी आप क्या करो बेटा, नोट कर लो। ठीक है, चलिए 5 टाइप का सीमेंट है। अगर एग्जाम में आता है 3 और 4 भी आप लिखते हो तो आपको ठीक ठाक नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। ठीक है, चल अब आते हैं हम लोग किसमें बेटा, अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट, कि अगर हम लोग सीमेंट ले रहे हैं, ठीक है, तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हम लोग देखकर सीमेंट का यूज करते हैं। देखो बेटा, जो सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है सीमेंट का, वो होता है बेटा उसका स्ट्रेंथ। वो क्या होता है उसका स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब कि सीमेंट कितना आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, क्रैक वैक तो नहीं दे रहा है। तो जो सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है बेटा सीमेंट का, वो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है इसका स्ट्रेंथ। अब देखो स्ट्रेंथ भी क्या है, 2 टाइप का होता है, एक होता है कंप्रेसिव और एक होता है टेंसाइल। देखो बेटा, हो सकता है कि जो चीज हम बना रहे हैं उस पर कंप्रेसिव लोड पड़े। कंप्रेसिव मतलब क्या, मान लो कोई बॉडी है, अगर उसको हम लोग क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, पुश कर रहे हैं, दबा रहे हैं। किसी चीज को अगर हम दबाते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्रेसिव लोड। ठीक, और किसी बॉडी को अगर हम खींच रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, टेंसाइल। ठीक, अगर हम किसी चीज को खींच रहे हैं, है ना, अगर ये पेन है, अगर मैं इसको खींच रहा हूं बाहर की तरफ, ठीक है, मतलब कौन सा लोड लग रहा है बेटा, टेंसाइल। और अगर हम इसको पुश कर रहे हैं, दबा रहे हैं, अंदर की तरफ क्या कर रहे हैं बेटा, दबा रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेसिव। क्या बोलते हैं बेटा, कंप्रेसिव बोलते हैं। तो अपन को दोनों चीजें देखनी पड़ती है सीमेंट में, कि अगर इसको हम लोग खींचें किसी स्ट्रक्चर को तो उस पर क्या हो रहा है, ठीक है, और अगर उसको दबा रहे हैं तो उसको क्या हो रहा है। बोलोगे सर हमको तो कुछ नहीं समझ में आया, उसको क्या हो रहा है, उसको क्या हो रहा है। चलो यहां देखो बेटा, मान लो आप एक स्ट्रक्चर बनाते हो, आपने स्ट्रक्चर बनाया, आप दोनों तरीके से इसको टेस्ट करोगे। पहला क्या बेटा, आप इसको दबा कर देखोगे। दबाना मतलब क्या बेटा, इसको आप पुश करोगे कि भैया पुश करने पर ये क्रश तो नहीं हो जा रहा, क्रश मतलब चूर तो नहीं हो जा रहा, है ना। तो आप सबसे पहले क्या करोगे बेटा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करोगे। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ, कि आप जो भी चीज बना रहे हो उसको आप दबा कर चेक करोगे कि भैया ये चूर तो नहीं हो जा रहा। मान लो आपने कोई स्ट्रक्चर बनाया और ऊपर से उसका लोड पड़ गया उस पर बेटा, तो वो हो सकता है चूर हो जाए। ठीक है, तो जब हम लोग किसी चीज को दबा कर देखेंगे, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, उसे हम लोग बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, तो हम लोग स्ट्रेंथ को 2 तरीके से चेक करते हैं। पहला कंप्रेसिव, कंप्रेसिव का मतलब क्या, बॉडी को पुश करना, और दूसरा क्या होता है बेटा, टेंसाइल, कि उसी बॉडी को हम खींच कर देखेंगे कि कहीं खींचने से उस पर क्रैक तो नहीं पड़ रहा, कहीं खींचने पर उस पर क्रैक तो नहीं पड़ रहा। मान लो कोई स्ट्रक्चर हमने बनाया और उस पर कुछ ऐसा लोड पड़ा जो उसको बाहर की तरफ खींच रहा है, तो उसमें क्रैक तो नहीं आ रहा। तो ये भी अपन को देखना पड़ता है। ठीक है, चलिए, तो जो सीमेंट का सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है बेटा, वो होता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में भी 2, एक कंप्रेसिव, दूसरा टेंसाइल। मतलब जो भी स्ट्रक्चर हम बनाए उस पर अगर हम लोग पुश भी करें तो कोई फर्क ना पड़े, और अगर उसको खींचे भी, पुल भी करें तो भी कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, चलिए, हम लोग भी मतलब गजे गजे इंसान है, हम भी कभी कभी जब जब बताते हैं ना, इससे करेंगे वैसे करेंगे। चलिए, दूसरा होता है बेटा सेटिंग टाइम। देखो सेटिंग टाइम का मतलब क्या होता है, सेटिंग टाइम का मतलब होता है कि सीमेंट को हार्ड होने में समय लगता है। आपके घर में जब छत वगैरह डलता है तो आप देखना कि जो छत में जो सेंटरिंग होता है ना बेटा, वो 10 दिन के बाद खुलता है। क्यों 10 दिन के बाद खुलता है बेटा, क्योंकि 10 दिन में वो क्या हो जाता है, पूरा सेटल हो जाता है। अगर आप सेंटरिंग को पहले खोल दोगे तो पूरा छत कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो हर सीमेंट का क्या होता है, सेटिंग टाइम होता है। हर सीमेंट का क्या होता है, सेटिंग टाइम होता है। और मैंने क्या बोला बेटा, कि जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं ना, तो सारी चीजों को देखा जाता है कि एक सीमेंट कितने दिन में सेटल हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आप एक ठेकेदार हो, आप क्या हो बेटा, एक ठेकेदार हो। ठीक है, चलिए, आपको 2 घर बनाना है, एक घर ए है और एक घर क्या है बेटा, बी है। ठीक है, आपने यहां पर क्या किया, ए में सेंटरिंग कर दिया। ए में क्या किया, आपने सेंटरिंग कर दिया, और सेंटरिंग करने के बाद इसको छत को ढाल दिया। अब आपको पता ही नहीं है, अगर आपको पता ही नहीं है कि ये छत कितने दिन में सेटल होगा,
तो आप तो घर भी बनाने में बहुत टाइम लगा दोगे, क्योंकि यही सेंटरिंग खुलेगा और यहां पर लगेगा। तो आपको पता तो होना चाहिए कि जो छत आपने डाला है वो कितने दिन में सेटल होगा, क्योंकि अगर आपको उसका नॉलेज नहीं है, ठीक है, मेरी बात को आप फिर से समझिएगा। जैसे आप दो घर बना रहे हैं, ए और बी। आपने पहले क्या किया, ए में सेंटरिंग लगाया और इसके छत को डाल दिया, ठीक। अब आपके पास क्या ऑप्शन है बेटा कि इसकी सेंटरिंग खुलेगी तो यहां पर इसका छत डलेगा, ये वाली सेंटरिंग यहां पे लगेगा, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा सेंटरिंग नहीं है। तो आपको एक आइडिया तो होना चाहिए कि आपने जिस सीमेंट से छत को बनाया है वो कितने दिन में सेटल होगा। अगर आपको इसका आइडिया नहीं होगा, हो सकता है कि आप पहले खोल दो। जैसे आप पहले खोलोगे छत पे क्या हो जाएगा बेटा, क्रैक आ जाएगा ना क्रैक। हाँ, या तो अगर आप बाद में खोलोगे तो आपका नुकसान ये होगा कि भैया ये घर बनने में आपका देर होगा। घर बनने में देर होगा मतलब आप समझ लो कि आपका कॉस्टिंग ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो जो सेटिंग टाइम होता है बेटा, सेटिंग टाइम वो पीरियड होता है जिसमें आपका सीमेंट क्या होता है, कंप्लीटली सेटअप हो जाता है। कंप्लीटली क्या हो जाता है बेटा, सेटअप हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, बोलो तो सर मजा नहीं आया। अरे ऐसा कुछ टॉपिक नहीं है ना, ऐसा मजा आया, ठीक है। चलिए, सेटिंग टाइम भी दो होता है, एक इनिशियल ऊपर का सतह जो आपको लगता है सेटल हो जाता है, लेकिन फाइनल क्या है कि पूरी तरीके से सेटल होना है ना। जब छत ढल जाता है आप एक दो दिन में छत पे घूम सकते हो, लेकिन नीचे का सेंटरिंग आप नहीं खोल सकते, ठीक है, क्योंकि वो फाइनल सेटअप नहीं होता है। ऊपर से तो आपको दिखेगा कि वो सेट हो चुका है, लेकिन फाइनली वो सेटअप होने में क्या लगता है बेटा, टाइम लगता है, ठीक है। चलो, दूसरा होता है बेटा फाइननेस, ठीक है। सीमेंट का फाइननेस हम लोग देखते हैं कि सीमेंट कितना मतलब फाइन है। होता है ना कि एकदम एकदम नरम जैसा, कि अगर हाथ में लो आप तो वैसे एकदम पाउडर की तरह करें, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, फाइननेस बोलते हैं कि सीमेंट कितना फाइन है। जितना फाइन होता है ना बेटा सीमेंट, उतना अच्छा वो क्या प्रोड्यूस करता है, स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करता है। आप सीमेंट को छू कर देखना, एकदम फाइन होता है वो, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या है बेटा, साउंडनेस। देखो साउंडनेस का मतलब क्या है कि आपको एक्सपेंशन देखना पड़ता है। आपको क्या देखना पड़ता है बेटा, एक्सपेंशन। आप कहीं पर भी सीमेंट को क्या करोगे, अगर ढाल दोगे ना कोई भी एरिया में, तो वो थोड़ा सा एक्सपैंड करता है। थोड़ा सा क्या करता है बेटा, वो जो सीमेंट सेटल होने के बाद थोड़ा सा एक्सपेंशन वो करता है, ठीक है। तो एक्सपेंशन भी हमें क्या रखना पड़ता है बेटा, ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर उसको एक्सपैंड होने का जगह नहीं मिलेगा ना, तो वो सीमेंट क्या होगा बेटा, फट जाएगा। आप खुद देखना कि जब छत ढलता है तो साइड जो होता है ना छत का, साइडिंग जो साइड हम लोग लगाते हैं, साइड अगले दिन ही खोल देते हैं, क्योंकि अगर साइड नहीं खोलेंगे और सीमेंट अगर थोड़ा एक्सपैंड हुआ, उसको जगह नहीं मिलेगा, तो उसमें क्या आ जाता है बेटा, क्रैक आ जाता है, ठीक है। तो आप देखना कि जब छत ढलता है ना, तो छत के साइड साइड में जो होता है लगा हुआ सेंटरिंग, उसको हम लोग पहले खोल देते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपका क्या हो गया, साउंडनेस हो गया, जो एक्सपेंशन बताता है। क्या बताता है बेटा, एक्सपेंशन बताता है। इसको आप नोट कर लो। अरे इतना जल्दी नोट थोड़ी किए होंगे, ठीक है। चलिए, हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है बेटा। चलो, हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है कि जब हम लोग सीमेंट को वाटर में मिक्सअप करते हैं ना, ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है। क्या देता है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है, मतलब इससे थोड़ा सा हीट बाहर निकलता है, ठीक है। तो उसका भी कैलकुलेशन जरूरी है ना। अगर आपने उसका प्रॉपर इंतजाम नहीं किया ना, ठीक है, तो आपका सीमेंट क्या होगा बेटा, फट जाएगा। आप देखना कि जब आप लोग छत को ढाल देते हो तो उसके अगले दिन उसमें पानी आप दे देते हो, ताकि छत आपका क्या रहे, ठंडा रहे। क्योंकि जो सीमेंट जब सूखता है ना, तो वहां पे कौन सा रिएक्शन होता है बेटा, वहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या है कि हीट बाहर निकलता है, ठीक है। तो छत आपका ठंडा रहे, जो स्ट्रक्चर आपने बनाया वो ठंडा रहे, इसलिए हम लोग क्या देते हैं बेटा, उसमें पानी देते हैं। क्यों पानी देते हैं बेटा, क्योंकि जो आपका जो सीमेंट सेटल होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोड्यूस करता है, मतलब उससे हीट बाहर निकलता है। अगर आप उसे ठंडा नहीं करोगे ना, तो वहां पे क्या आ जाएगा बेटा, क्रैक आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, आपका क्रैक आ जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल क्रैक बोलते हैं। इसलिए आप देखना कि घर भर में जब छत पर डलता है ना, अगले दिन उसमें हम लोग क्या जमा कर देते हैं, पानी जमा कर देते हैं, और हम लोग ये बोलते हैं कि अरे छत मजबूत हो जाएगा। अरे छत नहीं मजबूत होता मेरे भाई, हम लोग क्रैक से बचाने के लिए वो काम करते हैं, है ना। क्योंकि अगर क्रैक हो गया तो भाई जाहिर सी बात है लीकेज होगा। तो क्रैक को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, छत पे पानी डाल देते हैं, क्योंकि छत आपका क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है, हीट वो प्रोड्यूस करता है। तो पानी वहां पे रहेगा तो छत आपका ठंडा रहेगा, और जब आपका छत ठंडा रहेगा बेटा, तो वहां पे क्रैक्स भी नहीं आएंगे, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद है बेटा वाटर सीमेंट रेशियो।
ठीक। और ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी मतलब कितना दिन तक वो चल सकता है ना, कैसे कंडीशन में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ड्यूरेबिलिटी बोलते हैं। इसको आप क्या करो, नोट कर लो। ठीक है, ये एक अच्छी चीज पता चला आपको, हीट ऑफ हाइड्रेशन, है ना, कि छत पे हम लोग पानी क्यों देते हैं। अगर पानी नहीं देंगे मालिक तो फिर आपका क्या हो जाएगा, क्रैक्स आ जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मल क्रैक्स। ठीक है, चलो चलिए बेटा, अब आते हैं हम लोग टेस्ट ऑफ सीमेंट में, कि हम लोग सीमेंट में क्या क्या टेस्ट परफॉर्म करते हैं। देखो बेटा, एक बात आप समझ लो कि सीमेंट सिर्फ अकेला एक ऐसा कंपोनेंट नहीं है, ठीक है, जिससे पूरी मजबूती आए। सीमेंट में और भी चीजें हम लोग क्या करते हैं बेटा, मिक्सअप करते हैं, जैसे कि सैंड हो गया, स्टोन हो गया, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेटा, वो होता है आपका वाटर। वो क्या होता है बेटा, वाटर होता है। अगर आप मिक्सर में पानी को कम दोगे तो हो सकता है मजबूती कम आए, और अगर आप ज्यादा पानी भी दे देते हो ना बेटा, तो वो भी एक तरह से क्या है, नुकसानदेह हो सकता है। वो भी आपके जो कंक्रीट है, जो स्ट्रक्चर है, उसको क्या करे बेटा, कमजोर करे। तो मैंने आपसे हमेशा बोला कि जो बड़ी कंपनीज होती हैं बेटा, वो कहीं पर रिस्क नहीं लेती। ये नहीं बोलेगी ज्यादा पानी दे दो, नहीं, वो उतना ही पानी देगी जितना क्या है बेटा जरूरी है। तो वो क्या करता है, सबसे पहले लैब में टेस्ट कर लेता है कि कितना पानी देने से क्या होगा, कितना मजबूती आएगा। ठीक है बेटा, चलो मान लो ये जो वाटर वाला टेस्ट होता है ना, ये किस में आता है बेटा, कंसिस्टेंसी टेस्ट में आता है। ठीक है, अब यहां पर समझना कि ये कैसे परफॉर्म किया जाता है। मान लो 1 kg हमने मिक्सर लिया, सीमेंट है, रेट है, सब कुछ है, उसमें मैंने क्या किया, 1 लीटर पानी दिया। ठीक, एक ऐसा ही हमने स्ट्रक्चर बनाया, कितना था बेटा, 1 kg ही था। इसमें मैंने जो पानी मिलाया है वो मानकर चलो 1.5 लीटर मिलाया है। ठीक, एक सेम स्ट्रक्चर हमने लिया, इसमें भी मिक्सर आपका क्या है, 1 kg ही है, और पानी मैंने कितना मिलाया है बेटा, 2 लीटर। अब मैं क्या करूंगा, 10 दिन तक इसको सेटल होने दूंगा। ठीक है, 10 दिन के बाद तीनों चीजें सेटल हो जाएंगी। उसके बाद मैं क्या करूंगा बेटा, इसमें पेनिट्रेशन करूंगा, मतलब छेद करूंगा। ठीक है, तीनों में क्या करूंगा बेटा, छेद करूंगा, कि देखूंगा छेद किसमें हो जा रहा है। तो भाई जाहिर सी बात है, जो अच्छा बना होगा उसमें छेद नहीं होगा, और होगा तो बहुत कम छेद होगा। ठीक है, तो हो सकता है कि ये जो 1.5 लीटर वाला है, इसमें क्या हो बेटा, कम छेद हो या तो छेद ना हो। तो इससे हमें यह पता चल जाएगा कि नहीं, 1 kg में अगर 1.5 लीटर पानी देते हैं तो वो हमें क्या करता है, स्टैंडर्ड मजबूती प्रदान करता है। क्योंकि देखो सेम मिक्सचर था, मिक्सचर क्या था बेटा, सेम था। एक में हमने 1 लीटर पानी दिया, और एक में हमने कितना दिया, 2 लीटर पानी दिया, और एक में हमने 1.5 लीटर पानी दिया। ठीक है, तो तीनों में चीजें वही थी, बस पानी का क्या था, डिफरेंस था। तो इसमें पेनिट्रेशन हो गया, छेद हो गया, इसमें भी छेद हो गया, मतलब ये क्या है, कमजोर है। तो यहां से ये पता चला कि 1 kg पानी में, सॉरी 1 kg सीमेंट में जो मिक्सर है उसमें कितना पानी देना है, 1.5 लीटर पानी देना है। तो कंपनी क्या करता है, पहले ही टेस्ट कर लेता है भाई साहब कि कितना पानी क्या है आपका नीडेड है। ठीक है, किसके लिए बेटा, मजबूती के लिए, क्योंकि ज्यादा पानी देना भी नुकसानदेह है, और कम पानी देना भी क्या है बेटा, नुकसानदेह। तो ये जो पानी का टेस्ट हम लोग करते हैं ना, ये आता है किसमें, हम लोग का कंसिस्टेंसी टेस्ट में आता है। ये आपका एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टेस्ट क्या है आपका, कंसिस्टेंसी टेस्ट। यहां पर आप वाटर का रेशियो देखते हो, कितना वाटर आपको यहाँ पे मिक्सअप करना है। ठीक है, चलो अभी मैं लिखवाऊंगा, टेंशन मत लेना। उसके बाद होता है बेटा सेटिंग टाइम टेस्ट। देखो सेटिंग टाइम टेस्ट बहुत इजी है। ठीक है, आप क्या करते हो बेटा, एक ही दिन बहुत सारा ब्लॉक बना लेते हो, है ना, एक ही दिन बना हुआ और एक ही मटेरियल से बना हुआ है। ठीक है, जैसे मान लो ब्लॉक ए, ठीक, 10 दिन बाद आप लेकर आते हो उसको, इस ब्लॉक ए को यहां पे रखोगे और इसमें छेद करोगे। अगर इसमें छेद हो गया मतलब ये सेटल नहीं हुआ है, अभी पूरी तरीके से सेटल ये नहीं हुआ है। ठीक, तो आपको ये पता चल गया कि भाई 10 दिन में सेटल नहीं होता है। फिर आप क्या करोगे, ब्लॉक बी को लेकर आओगे 11वें दिन, यहां मशीन में लेकर आया ब्लॉक बी को, आपने इसमें छेद किया तो अभी भी इसमें छेद हो गया, मतलब 11वें दिन भी आपका जो कंपोजिशन है वो सेटल नहीं हुआ है। फिर आप ब्लॉक सी को लेकर आओगे 12वें दिन, उसमें छेद करोगे, पता चला छेद हो गया, थोड़ा कम छेद हुआ, मतलब अभी तक पूरी तरीके से सेटल नहीं हुआ। ठीक है, फिर 13वें दिन आप ब्लॉक डी को लेकर जाओगे, इसमें भी छेद हो गया, मतलब ये सेटल नहीं हुआ है। 14वें दिन आप क्या करोगे, ब्लॉक ई को लेकर जाओगे,
ठीक। और ब्लॉक ई को जब आप लेकर जाओगे यहां पर, है ना, और छेद करने की कोशिश करोगे तो यहां पर छेद नहीं होगा। इसका मतलब 14वें दिन जो मटेरियल था वो एक तरीके से क्या हो गया बेटा, आपका पूरा सेटल हो गया। तो यहां से यहां पर इस एक्सपेरिमेंट से आपको पता चल जाएगा कि कितने दिनों में आपका जो कॉम्पोजिशन है, जो मिक्सचर है, वो सेटल हो जा रहा है। क्योंकि सेटल का मतलब क्या है कि उसमें पेनिट्रेशन करना आसान नहीं होगा। सेटल का मतलब क्या है कि उसमें पेनिट्रेशन करना आसान नहीं होगा, उसमें छेद करना आसान नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है भाई। आप कुछ भी क्या करो, एक पेस्ट बना लो, सेम दिन में आप पेस्ट बनाओ, 10 दिन बाद इसे चेक करो, 11वें दिन में से चेक करो, 12वें दिन में से करो, 13वें दिन में से करो, 14वें दिन में से करो, 15वें दिन में। हो सकता है 14वें दिन में आपका इसमें छेद ना हो, तो आपको पता चल जाएगा कि 14 दिन में ये क्या हो गया बेटा, सेटल हो चुका है। क्योंकि जब इसको आप बनाओगे एक ही समय पर आप बनाओगे, ये जितने भी ब्लॉक्स बनेंगे ना बेटा, ये एक ही टाइम पर बनेंगे। ठीक है, और अलग अलग दिन पे हम लोग टेस्ट करेंगे। जैसे कोई फल पकता है ना, तो आप देखते हो 10वें दिन नहीं यार अभी कम पका है, 12वें दिन देखते दिन, 14वें दिन में आपको लगेगा फल पूरा पक गया है। उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं बेटा, सेटिंग टाइम टेस्ट करते हैं। ये दूसरा जो टाइम, ये जो दूसरा टेस्ट है बेटा, ये आपका इंपॉर्टेंट है। अगर ये टेस्ट आता है आपको तो यहां पर फिगर बनाना, ठीक है। चलिए, तो अगर टेस्ट में अगर कोई टेस्ट आएगा आपको, सबसे पहले आप ये वाला टेस्ट डिफाइन करना, सेटिंग टाइम टेस्ट। इसको आप सबसे पहले नोट कर लो, है ना। उसके बाद आप नोट करो कंसिस्टेंसी टेस्ट दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे बेटा ये फाइननेस टेस्ट है कि सीमेंट कितना फाइन होगा, है ना। जितना फाइन होगा ना, पाउडर फॉर्म जितना होगा सीमेंट का, वो उतना ज्यादा मजबूती प्रदान करता है। तो तीसरे नंबर पर आप क्या रखना बेटा, फाइननेस टेस्ट को रखना। ठीक है, चलिए इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, है ना। आई होप आपको समझ में आएगा। कंसिस्टेंसी टेस्ट में हम लोग वाटर को देखते हैं, कितना वाटर अपन को देना है, ठीक। और यहाँ पर इस वाले टेस्ट में सेटिंग टाइम हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अलग अलग ब्लॉक बना लेते हैं एक ही दिन में, और अलग अलग दिनों में चेक करते हैं। 10वें दिन इसको किया, 11वें इसको किया, 12वें, 13वें, 14वें दिन इसको किया, 15वें दिन। अगर 15 दिन बाद इसमें छेद नहीं हो पा रहा तो मतलब आपको पता चल जाएगा कि 15 दिन लगता है पूरा सेटल होने में। ठीक है बेटा, चलिए तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। अपना नाम आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा बेटा, क्योंकि मुझे नहीं मतलब है लाइक कमेंट से, मतलब तो है नाम कमेंट से, लाइक से तो मतलब नहीं है, सब्सक्राइब से मतलब नहीं है, शेयर से मतलब नहीं, फालतू की चीजें मैं बोलता भी नहीं हूँ। कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, 1.5 मिलियन 2 मिलियन हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बस अपना नाम कमेंट करना, क्योंकि अगर कोई भी नाम कमेंट करता है, जैसे आकाश नाम का लड़का कोई पढ़ रहा है, पूरा लेक्चर देखने के बाद अगर वो कमेंट करता है तो मुझे अच्छा लगेगा कि नहीं यार अपन ने मेहनत करा, आकाश ने लिखा, आकाश ने पढ़ा, आपका काम मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।